वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 31 मई 2021 से सोमवार का। दोस्तों महीने की आखिरी तारीख है और सप्ताह का है पहला दिन। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की दोस्तों 40 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मध्यम श्रेणी और गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपका पीएफ कटता है, तो दोस्तों 7 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा पीएफ डिपार्टमेंट दे रहा है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के मद्देनजर अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, मोटरसाइकिल पे ले रखा है, कार पे ले रखा है, होम लोन चल रहा है, मकान का किस्तें चल रही है, तो उसको लेकर भी दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है लॉकडाउन के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों मोदी सरकार जो ना आपको मात्र एक आइडिया शेयर करने के लिए, आपको एक राय देने के लिए सरकार को 5 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा कर चुकी है। अच्छा, मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़े खबर अपडेट सामने आ रही है, तो दोस्तों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों 21,000 से कम कमाने वालों के लिए बड़ी खबर, कोरोना के कारण गई जान तो परिवार को मिलेगी पेंशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ भी काम धंधा क्यों ना करते हो, मोदी सरकार ने उन सभी परिवारों की मदद करने के लिए एक बड़ी घोषणा करी है जिन्होंने कोविड-19 के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। इन उपाय के तहत कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही अन्य कई सहायता राशि दी जाएगी। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलेगा, तो उदार बीमा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ईएसआईसी के अंतर्गत अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका ईएसआई कटता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है 21,000 रुपए या इससे कम है, इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा देता है, तो उसके परिवार को दोस्तों आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट है, विकलांग है, तो इनके लिए 25,000 रुपए तक की छूट दी गई है। अदरवाइज 21,000 रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा। और हाँ दोस्तों, ईपीएफओ मेंबर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है कि कोरोना से अगर किसी की मौत हो जाती है तो 7 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि मोदी सरकार से बेहतरीन आइडिया शेयर कीजिए और घर बैठे कमाइए 5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिनको राय देने का अच्छा खासा शौक होता है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं ना, तो भी आपको राय देंगे कि यार गाड़ी धीरे चलाना, शराब पीकर मत चलाना, हेलमेट लगाना, आगे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बातचीत मत करना। ये तो मात्र मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कुल मिलाकर बहुत सारे व्यक्तियों को राय देना, सजेशन देना, सुझाव देना अच्छा लगता है, मतलब उनकी हैबिचुअल में होता है, उनकी आदत होती है। तो दोस्तों अगर आपकी भी आदत ऐसी है तो आप आसानी से गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास फ्लश सिस्टम को लेकर कोई आइडिया है, मतलब टॉयलेट में जो फ्लश किया जाता है ना, अगर आप टॉयलेट करते हैं शौचालय के अंतर्गत, तो टॉयलेट करने के बाद उसको साफ करने के लिए फ्लश करते हैं, जिससे अंदर टॉयलेट सीट के अंतर्गत पानी चला जाता है। सभी के घरों में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता में आपको क्या करना है कि केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक ऐसा आइडिया मांग रही है जिससे शौचालय की सफाई भी हो जाए और पानी भी कम से कम खर्च हो। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी आइडिया है, तो दोस्तों उस आइडिया को सरकार से शेयर करके आप 5 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए है और सेकंड प्राइज है दोस्तों 2.5 लाख रुपए। आपको इस तरह का सुझाव देना है कि टॉयलेट की सफाई भी हो जाए और दोस्तों पानी की खपत भी कम हो, पानी भी बचे। तो किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है, आपको करके नहीं दिखाना है, मात्र यहाँ पर गवर्नमेंट को आइडिया देना है। अच्छा, आइडिया कहाँ पर बताना है, तो दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है startupindia.gov.in। इसके ऊपर आपको दोस्तों यहाँ पर आइडिया शेयर करना है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी हर संभव सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेशनल हाईवे पर 10 सेकंड से ज्यादा लंबा हुआ अगर इंतजार तो नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। दोस्तों अगर आप हाईवे से जा रहे हैं और अगर कार या 4 व्हीलर से कोई भी बड़ा व्हीकल है, तो दोस्तों हर 40-50 किलोमीटर के अंतर्गत आपको एक टोल टैक्स मिल जाएगा। टोल टैक्स में क्या होता है कि आपको रोड पर चलने का सरकार चार्ज लेती है, जैसे 55 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए, 80 रुपए, एक नॉमिनल चार्ज लिया जाता है अलग अलग जगहों पर टोल टैक्स के रूप में। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर टोल टैक्स में क्या होता है कि दोस्तों हाईवे के बीच में होते हैं और वाहन को दोस्तों केस पैसे लेकर उनकी पर्ची बनाई जाती है। और हालांकि अब इस सिस्टम को चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर लगा दिया गया है फास्टैग सुविधा। लेकिन सरकार ने दोस्तों एक नई योजना निकाली है कि अगर किसी भी हाईवे पर टोल टैक्स की जगह पर आप 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करते हैं, आगे भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है या किसी भी कारण से 10 सेकंड में आपका फास्टैग का पैसा नहीं कटता है, तो दोस्तों आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। आपका टोल टैक्स जो है वो माफ हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह से कुछ एक नया नियम जारी हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का बड़ा आदेश, चक्रवात प्रभावित इलाकों में दावों का हो तेजी से निपटारा। जी हाँ दोस्तों, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण संस्था जो है ना, उसने जीवन बीमा कंपनियों से चक्रवात ताउते या फिर चक्रवात
यास तूफान के मद्देनजर सभी राज्यों में जीवन बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने को कहा है। मतलब कि दोस्तों जो बीमा डिपार्टमेंट का एक हेड होता है जिसको इरडा बोला जाता है, उस डिपार्टमेंट ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द बीमा का कोई भी क्लेम है तो उसको पास करें, उसको क्लियर करें। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन की देरी से पहुंचेगा मानसून, अब 3 जून को केरल तट पर देगा दस्तक। तो दरअसल मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक मानसून जो है वो 2-3 दिन देरी से चल रहा है और पहले इसके दोस्तों 31 मई के दिन यानी कि आज के दिन केरल तट पर दस्तक देने का अनुमान था, जो कि 3 दिन और आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें सामान्य तौर पर केरल में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 3 जून को पहुंच रहा है। वैसे इस साल मानसूनी बारिश के सामान्य रहने का अनुमान जताया गया है और हालांकि दोस्तों मौसम विभाग के डायरेक्टर के मुताबिक 3 जून के दिन दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल तट पर पहुंचने की संभावना है और इसके मद्देनजर दोस्तों पश्चिमी हवाओं की वजह से इलाकों में भारी बारिश की स्थिति अच्छी तरह से पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मानसून आ जाएगा और किसान परिवार एक बार फिर से अपने खेती की फसल के लिए अपडेट हो जाएंगे। और वहीं एक और खबर है कि असम में भूकंप के झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। तो दरअसल असम के सोनितपुर में दोस्तों लगातार दूसरी बार भूकंप के हल्के झटके महसूस की गए। एनसीएस के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.1 पर रही है और इससे पहले भी वहाँ पर 5 मई को भूकंप आया था जिसमें 3.5 रिक्टर स्केल पर इसके पैमाना था। अभी ज्यादा आया है और है ना। चलिए इसी के साथ महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर है कि 15 दिन के लिए आगे बढ़ा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिया कोरोना की तीसरी लहर पर बड़ा फैसला। तो दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो 1 जून को खत्म हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन जो और आगे बढ़ा दिया गया है। और राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उनका कहना है कि अगले 15 दिन तक लॉकडाउन जो जारी रहेगा और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में 1,65,553 नए मामले आए हैं और 3,460 व्यक्तियों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है कि अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए सरकार की बड़ी घोषणा, 2 करोड़ तक मिलेगा गारंटीड लोन, इंटरेस्ट रेट भी होगी बहुत ही कम। तो इस बार जब कोरोना संकट गहराया ना तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई ऑक्सीजन की। हालांकि कॉर्पोरेट और सरकार की नीतियों ने बहुत ज्यादा मदद करी देश की और बहुत ही जल्द इसकी कमी भी दूर हो चुकी है। और इसी कड़ी में दोस्तों ऑक्सीजन क्राइसिस की समस्या से डील करने के लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। दोस्तों सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि अगर कोई भी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिकल, मेडिकल कॉलेज या फिर अलग से ही ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाता है तो 2 करोड़ रुपए तक का गारंटेड लोन जो है वो सरकार देगी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। तो मेडिकल वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में बिना वैक्सीन प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगी शराब, दुकानों पर लग चुके हैं पोस्टर। तो दरअसल यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब की घटना के बाद पूरी तरह से प्रदेश में प्रशासन और पुलिस एक्टिव हो चुकी है और कोरोना वायरस संक्रमण की लहर को हर संभव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि एसडीएम ने ठेका संचालक और शराब के सेल्समैन को आदेश जारी करते हुए कहा कि 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को शराब और बियर तभी मिलेगी जब वह कोरोना का टीका यानी कि वैक्सीनेशन लगवाने का कार्ड दिखाएगा। टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को शराब जो है नहीं मिलेगी, है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि क्या इस बार भी आरबीआई देगा सस्ते लोन का तोहफा, 4 जून को होगा बड़ा फैसला। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से हर 2 महीने में एक मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें इकोनॉमी में सुधार पर चर्चा की जाती है और इस बार ये जो मीटिंग है वो 4 जून को ली जाएगी। तो 4 जून को दोस्तों फैसला आ सकता है कि लॉकडाउन के दौरान आपको सस्ता लोन अवेलेबल होगा या नहीं और साथ ही लोन पर ब्याज कम होगा नहीं, किस्तों पर छूट मिलेगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की होम लोन की किस्तें ड्यू हो चुकी है, व्हीकल लोन की किस्तें ड्यू हो चुकी है, लॉकडाउन के मद्देनजर सैलरी नहीं मिली है इसलिए। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना से जान गंवाने वाले गरीब तबके के लोगों के परिजनों को मिलेगी 2 लाख रुपए की मदद, गोवा सरकार का फैसला। तो दोस्तों गोवा राज्य की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है और अगर कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा देता है तो उसके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि गवर्नमेंट देगी। अच्छा अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की स्मोकिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, मौत का खतरा 50% तक ज्यादा, WHO की रिपोर्ट में दावा। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उनके मुताबिक जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो दोस्तों मरने का जो जोखिम है ना वो 50% तक ज्यादा होता है। कुल मिलाकर दोस्तों नशा नाश करता है, भूल कर भी नशे के आदी नहीं बने। ये दोस्तों आपके लिए और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। तो आइए दोस्तों आज ओपीएस न्यूज टीम के इस वीडियो के साथ ही शपथ लें कि अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ही जल्द या तो कम कर लीजिएगा या जल्द से जल्द इसको बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं अगली खबर है कि सरकार के द्वारा टीवी चैनल से की गई अपील, लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाएं 4 हेल्पलाइन नंबर। तो दोस्तों सरकार ने महामारी के दौर में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए न्यूज चैनल से 4 हेल्पलाइन नंबर दिखाने की अपील करी है। अच्छा हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 10
075-1075। महिला बाल विकास मंत्रालय का नंबर है दोस्तों 1098। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नंबर है 14567। और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक और स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान का जो हेल्पलाइन नंबर है 08046110007। तो इस नंबर पर दोस्तों आप किसी भी समय सरकार के द्वारा सहायता हासिल कर सकते हैं। इन नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि च्युइंगम चबाने की आदत है तो हो जाएगा सावधान, मौत की बन सकती है सबसे बड़ी वजह। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग लगातार च्युइंगम चबाते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों ये जानलेवा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला ब्रिटेन से सामने आया है। यहाँ पर रहने वाली 19 साल की एक लड़की की मौत हो चुकी है और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा उसकी मौत की जो कारणों की जांच की गई ना, तो पता चला कि ज्यादातर च्युइंगम चबाने के मद्देनजर दोस्तों उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो दोस्तों अगर आपकी भी च्युइंगम चबाने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। और वहीं अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान के नेता की मांग, 18 की उम्र में नहीं करवाई बच्चों की शादी तो माँ बाप पर लगेगा जुर्माना। मतलब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना अजीबोगरीब फैसला दिया है और इस फैसले के कारण विवाद में आ चुका है। इस बार दरअसल MMA पार्टी के एक नेता ने सिंध प्रांतीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें 18 साल की उम्र में शादी को अनिवार्य करने की बात कही गई है। इसमें अगर कोई भी माता पिता जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब उसकी शादी नहीं करवाते हैं तो माता पिता पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इससे पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि 18 साल की उम्र में शादी कर देने से बलात्कार जैसी दूसरी अनैतिक घटनाओं पर रोक लगेगी। मतलब दोस्तों पाकिस्तान कितना अजीबोगरीब फैसला निकालता है यार, हद हो गई है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की मन की बात। प्रधानमंत्री मन की बात में देश की चुनौतियों पर की चर्चा, फ्रंट लाइन योद्धाओं से हुआ सीधा संवाद। तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 30 मई के दिन 77वें संबोधन के दौरान उन्होंने देश के फ्रंट लाइन वर्कर की तारीफ करते हुए ऑक्सीजन टैंकर के चालक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस की महिला रेल ड्राइवर और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और लेफ्ट टेक्नीशियन से चर्चा करी। मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो दोस्तों हर महीने के लास्ट संडे के दिन यानी कि आखिरी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें देश के जनता को संबोधित भी करते हैं। हालांकि मोदी जी ने दोस्तों किसानों की भी तारीफ करी है, कहा है कि किसानों की मेहनत लगातार रंग लाई है और सरकार भी किसान हित में लगातार काम कर रही है। विजयनगर के किसानों ने आम का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि वहाँ के विशेष आम दिल्ली तक पहुँच रहे हैं और किसान एक्सप्रेस के जरिए अन्नदाता के उगाए गए फल और सब्जियां देश के कोने कोने में पहुँचाए जा रहे हैं। आने वाले सालों में भी दोस्तों यहाँ पर सरकार जो किसानों के हित में अपना फैसला लेगी। और वहीं आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा पंजाब नेशनल बैंक। अभी हुआ बड़ा फैसला। तो दोस्तों PNB बैंक की तरफ से इस तरह का फैसला लिया है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि HDFC बैंक के होम लोन ग्राहकों को कोरोना में मिली राहत, अब बिना ब्रांच गए भी कर पाएंगे ये सभी काम। तो दरअसल कोरोना काल में ग्राहकों को राहत देने के लिए HDFC बैंक ने अपनी एक नई सर्विस शुरू की है जिसके तहत कस्टमर घर बैठे भुगतान के लिए रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, साथ ही स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ब्याज की रेट देख सकते हैं और साथ ही अन्य जरूरी काम भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आपने भी HDFC बैंक से लोन ले रखा है तो आप इस तरह की योजना का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का किया विस्तार, ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने में भी मिलेगी बड़ी मदद। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर इनको फंड की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है तो सरकार हर संभव उनकी सहायता करने का प्रयास करेगी। चलिए बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार में 7 दिन और बढ़ सकता है लॉकडाउन, आज नीतीश कुमार जी कर सकते हैं बैठक। जी हाँ, दरअसल बिहार में दोस्तों लॉकडाउन जो अगले 7 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में इंटरनल कुछ इस तरह से खबरें लीक हुई है, सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि एयरटेल फ्री डाटा ऑफर, रिचार्ज करने पर फ्री में मिलेगा हाई स्पीड डेटा। तो दरअसल एयरटेल का 399 रुपए 598 रुपए वाला जो प्लान है ना, उसमें अगर आप रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों लगभग 6 GB डेटा जो कंपनी की तरफ से आपको फ्री में दिया जाता है। अगली खबर है कि नदियों में शव बहाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए समिति बनाने की याचिका दायर। दोस्तों एक अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें कहा कि शव यानी कि डेड बॉडी जो है वो सम्मानजनक निपटाने के लिए पंचायत, राज्य और केंद्र स्तर पर एक समिति का गठन किया जाए। और साथ ही मांग की गई है कि गंगा नदी के क्षेत्र को इकोलॉजिकली संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करने की जरूरत है। लोग बात क्या है ना दोस्तों की शमशान घाट में ज्यादा भीड़ होने के कारण और कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों अंतिम संस्कार करने के लिए शव को गंगा नदी में बहा देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई कि सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, समिति बनाकर, है ना। चलिए इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध के केस में समझौता या फिर शादी की जमानत शर्त के साथ नहीं हो। मतलब दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी कोर्ट
जमानत देते वक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जमानत की ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए जो कि आरोपी के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को धूमिल कर दे, यानी कि पीड़िता के दुख को और ज्यादा बढ़ा दे। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे किसी महिला का, लड़की का अगर रेप होता है, बलात्कार होता है, तो दोस्तों बलात्कार करने वाला शख्स जो है ना वो शादी करने का जिम्मेदारी उठा लेता है। तो इस तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए कि शादी करेगा तो ही जमानत मिल जाएगी या ऐसा कुछ, क्योंकि दोस्तों शादी कर लेने से या जमानत मिल जाने से किसी भी महिला को जो दुख हुआ है, जो तकलीफ हुई है, जो दर्द हुआ है, जो उसको मानसिक पीड़ा हुई है, वो दूर नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए 22 कैरेट का, ऑप्शन बी 24 कैरेट का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक JBL कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ऑक्स केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आप इसे ब्लूटूथ अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो कल के वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।